अरे, कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं या माउस से बस एक क्लिक करते हैं, तो स्क्रीन पे फट से सब कुछ कैसे हो जाता है? एकदम जादू की तरह, है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारे हर कमांड पर कंप्यूटर असल में करता क्या है। तो आज का हमारा सफर इन 5 आसान स्टेप्स में पूरा होगा। हम समझेंगे कंप्यूटर का मेन प्रिंसिपल क्या है, फिर देखेंगे कि सीपीयू क्या बला है और सीपीयू की टीम में कौन-कौन है, सीयू और एएलयू। इसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कंप्यूटर का मुख्य सिद्धांत। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली चक्र है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक कंप्यूटर हमारे एक छोटे से क्लिक को किसी एक्शन में बदलता कैसे है। मतलब ये सब तो पलक झपकते ही हो जाता है, लेकिन इसके पीछे ना एक पूरी की पूरी प्रक्रिया छिपी हुई है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कंप्यूटर का सारा काम बस इसी एक सिंपल से साइकिल पे चलता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मतलब हम कुछ जानकारी देते हैं, वो हो गया इनपुट, कंप्यूटर उस पर काम करता है, वो हो गया प्रोसेस, और फिर हमें नतीजा दिखाता है जो है आउटपुट। बस यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हर छोटा बड़ा काम होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये बहुत जरूरी है। प्रोसेसिंग का केंद्र यानी सीपीयू, जिसे हम ऑपरेशन का दिमाग भी कह सकते हैं। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि यही वो हिस्सा है जो सारे के सारे निर्देश लेता है और फिर हर काम को पूरा करता है। मतलब सारा कंट्रोल इसी के पास है। जरा सोचिए, ये एक छोटी सी चिप क्या क्या नहीं करती। ये डेटा लेती है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस करती है, और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मतलब हर डिवाइस को मैनेज भी करती है। सच में ये एक जबरदस्त मल्टीटास्कर है। अच्छा, अब तीसरा हिस्सा देखिए। सीपीयू अकेला काम नहीं करता, इसकी अपनी एक टीम है, सीयू और एएलयू। और क्या शानदार जोड़ी है ये। तो इस टीम को ऐसे समझिए, इसमें दो मेन लोग हैं, एक है मैनेजर और दूसरा है वर्कर। जो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू है, वो है मैनेजर। उसका काम है बताना कि क्या करना है, कब करना है। और जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू है, वो है असली वर्कर जो सारा काम करता है। तो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा कहां जाएगा। ये मेमोरी से डेटा उठाकर एएलयू को देता है। दूसरी तरफ एएलयू एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर जैसा है। ये सारा हिसाब किताब करता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और साथ ही लॉजिकल काम भी, जैसे ये चेक करना कि 5 3 से बड़ा है या नहीं। चलिए अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। इसे आप एक वर्कस्पेस और एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोच सकते हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में कहूं तो मेमोरी वो जगह है जहां कंप्यूटर जरूरी जानकारी को संभाल कर रखता है। क्यों? ताकि सीपीयू को जब भी जरूरत पड़े वो फटाफट वहां से उसे उठा सके। अब मेमोरी के ना दो हिस्से होते हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम। इसे अपनी काम करने वाली डेस्क समझिए। जो भी काम अभी चल रहा है वो सब इसी डेस्क पर फैला हुआ है। ये बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये डेस्क पूरी तरह साफ, सब कुछ गायब। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क। ये एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है जहां हम अपनी सारी फाइलें हमेशा के लिए सेव करके रखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी वो वहीं रहती हैं। और अब आते हैं आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। अब तक जो भी हमने अलग अलग समझा, उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए हम 4+4 के सफर को ट्रैक करेंगे। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी देखते हैं। हम कंप्यूटर को एक बहुत ही छोटा सा काम देंगे, 4+4 को जोड़ना। आइए देखते हैं कि ये छोटा सा डेटा किन किन रास्तों से होकर गुजरता है। तो पहला स्टेप, इनपुट। जैसे ही कीबोर्ड पर 4+4 टाइप होता है, ये कमांड सीधा कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी यानी उसकी वर्किंग डेस्क पर पहुंच जाता है और वहां इंतजार करता है। अब आता है हमारे मैनेजर का रोल, यानी कंट्रोल यूनिट का। वो फौरन एक्शन में आता है। वो मेमोरी से 4+4 वाले निर्देश को उठाता है और उसे वर्कर यानी एएलयू के पास भेज देता है। साथ में कहता है, चलो इस पर काम शुरू करो। अब एएलयू को जैसे ही ये काम मिलता है, वो फौरन जुड़ जाता है। वो 4 और 4 को जोड़ता है और फटाक से नतीजा निकालता है 8। असली जो प्रोसेसिंग है ना, वो यहीं पर होती है।
एक बार कैलकुलेशन हो गई तो कंट्रोल यूनिट फिर से पिक्चर में आता है। वो उस नतीजे यानी 8 को ALU से वापस लेता है और उससे थोड़ी देर के लिए वापस प्राइमरी मेमोरी में यानी वर्किंग डेस्क पर रख देता है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, आउटपुट। कंट्रोल यूनिट उस 8 को मेमोरी से उठाता है और सीधा मॉनिटर को भेज देता है, और बस स्क्रीन पर हमें हमारा जवाब 8 चमकता हुआ दिख जाता है। इस तरह इनपुट से आउटपुट तक का सफर पूरा होता है। तो इस पूरी कहानी से 3 खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, कंप्यूटर का हर काम इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिंपल साइकिल पर चलता है। दूसरी, CPU कंप्यूटर का दिमाग है जिसमें CU मैनेजर है और ALU असली वर्कर या कैलकुलेटर है। और तीसरी, मेमोरी 2 तरह की है, एक टेम्पररी वर्कस्पेस यानी प्राइमरी और दूसरी परमानेंट फाइल कैबिनेट यानी सेकेंडरी। तो अगली बार जब भी कोई बटन दबे या स्क्रीन पर कुछ हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस छोटे से डेटा के बारे में जो पलक झपकते ही हमारे लिए इतना लंबा और कमाल का सफर तय करता है ना कमाल की बात।